नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परिवार ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको डॉक्टर विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन मैं कहानी सिर्फ सुनाऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी। कैसे? चलिए एक नया तरीका देखते हैं, फिंगर पॉपेट्स के साथ कैसे कहानी सुनाई जाती है। तो बच्चों, जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है हवा और सूरज की लड़ाई। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है और इसमें फिंगर पपेट्स का क्या रोल है। तो चलिए, ये है सूरज और ये है हमारी हवा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, सूरज और हवा। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों में बहस छिड़ गई। हवा कहने लगी, तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। सूरज कहने लगा, क्या हुआ हवा, आज तुम इतनी नाराज़ क्यों हो। हवा कहने लगी, नाराज़ नहीं, बल्कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। सूरज कहने लगा, अरे अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हवा ने कहा, क्यों ना करूँ मैं घमंड, मैं जब चलती हूँ तो मैं सबको उड़ा के ले जाती हूँ अपने साथ, बादलों को, कपड़ों को, पेड़ों को, मैं बहुत ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, अच्छा तो चलो साबित करो। हवा कहने लगी, मैं तो हर जगह रहती हूँ, तुम तो रात को पता नहीं कहाँ छुप जाते हो। सूरज कहने लगा, अरे मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं होता हूँ, घूमती धरती है, मैं तो वहीं पे होता हूँ। तो हवा कहती, हाँ, बातें मत बनाओ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो दोनों किसी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तो उन्होंने देखा दूर से एक राहगीर आ रहा है। राहगीर यानी कि राह चलता इंसान, एक यात्री। तो ये यात्री आ रहा है। तो सूरज बोलता है, चलो जो इस यात्री का शॉल उतरवा देगा ना, वही ताकतवर होगा। हवा कहती है, ये तो बहुत आसान सा काम है, मैं तो ये झट से कर लूँगी। और वो बहुत तेज़ चलने लगती है। बहुत तेज़ हवा चलती है, लेकिन वो आदमी अपने शॉल को और कस के पकड़ लेता है और उड़ने नहीं देता, उसे अच्छे से पकड़ लेता है। हवा और ज़ोर से चलती है, लेकिन वो आदमी शॉल को उड़ने नहीं देता और उसको और कस के पकड़ लेता है। अब हवा तो थक जाती है, मैं तो थक गई, चलो सूरज अब तुम्हारी बारी है। सूरज मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है, अब देखो मेरा जादू। तो क्या होता है, सूरज बहुत तेज चमकने लगता है, वो अपना तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ता जाता है और वो आदमी पसीने से लथपथ हो जाता है। और वो क्या करता है, वह अपना शॉल दूर हटा देता है। अब उसे इतनी गर्मी लगती है कि वह अपना शॉल दूर फेंक देता है। तो अब सूरज कहता है, देखा, अब बताओ कौन ताकतवर है। तुम तो शॉल नहीं उतरवा पाई उस आदमी का, लेकिन मैंने
अपनी तेज़ गर्मी से उसका शॉल उतरवा दिया। तो अब बताओ कौन ताकतवर है? तो हवा शर्मिंदा होकर बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं तुमसे ऐसे ही झगड़ा करने लगी। वाकई तुम बहुत ताकतवर हो। सूरज कहने लगा, कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आज मैं तुम्हें एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है कोई इंसान किसी और चीज़ में अच्छा हो, तो हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हवा बोली, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं। तो देखा बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन फिंगर पपेट्स की मदद से जो मैंने कहानी सुनाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो देखिए ये कैसे बनाया है मैंने, आप देख रहे हैं पीछे फिंगर्स सड़ाने के लिए मैंने ये चार्ट पेपर रोल किया हुआ है। इनकी कटिंग कर ली पहले मैंने और भी कुछ पपेट्स बनाए हैं। तो आपने भी क्या करना है, ऐसे ही पपेट्स बनाने हैं, फिंगर पपेट्स, और स्टोरीज सुनानी है। अब जैसे ये ऊँट है, आप देख रहे हैं पुरानी स्क्रैप बुक से मैंने ये काटा है कटिंग, और इसके पीछे भी मैंने ये रोल करके लगा लिया चार्ट। तो मैं अब अगर इसमें उंगली डालूँगी तो मैं ऊँट की कोई कहानी सुना सकती हूँ आपको आराम से। और ऐसे ही ये खरगोश है, तो मैं खरगोश की कहानी भी आपको आराम से सुना सकती हूँ, ठीक है। और एक मैंने आपके लिए बनाया है खरगोश, फिर है ये देखिए हाथी, और ये उसकी सूंड। तो आप इन पपेट से आराम से बहुत सारी कहानियाँ बनाकर सुना सकते हैं। तो और भी बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो बच्चों, आज आपकी यही एक्टिविटी है कि इन फिंगर पपेट्स की सहायता से आपने कोई ना कोई स्टोरी मुझे सुनानी है। तो ये बहुत सारे मैंने फिंगर पपेट्स बनाए हुए हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही फिंगर पपेट्स बनाइए और मुझे अच्छी सी कहानियाँ सुनाते हुए वीडियो भेजिए। धन्यवाद।